नमस्कार साथियों, मैं विनोद धाकड़ आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ कास्ट सर्टिफिकेट। ये मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारी क्वेरी भी आ रही है सर्टिफिकेट के बारे में और काफी लोगों का समाधान भी हो पाया था कि कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला सेंटर में लग सकता है कि नहीं लग सकता, नया बनवाना है नहीं बनवाना है, क्या करना है, इन सारी क्वेरी का आज मैं आपके लिए विस्तार से जवाब दूंगा। साथियों, सेंट्रल जो सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ लगते हैं, स्टेट और सेंट्रल का क्या होता है। साथियों, जो स्टेट होते हैं एमपी हुआ, बिहार हुआ, जैसे एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान या किसी भी स्टेट का अदर स्टेट, कोई भी स्टेट हो जो बनाती है आपका ओबीसी ऑब्लिक एससी ऑब्लिक एसटी। जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। एक होता है ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए। ये आपका ईडब्ल्यूएस होता है वो हर साल बनता है, हर साल मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से, कब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलती है। ये जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है यहां तक वैलिड रहता है। इसके अलावा और मैं आपको चीजें बता दूं कि सर्टिफिकेट जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट बनाया कैसे जाता है, क्या वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। साथियों, जैसे सेंट्रल के एग्जामों की बात करते हैं, सेंट्रल में यूपीएससी होता है सबसे बड़ा एग्जाम, जिसमें पिछली बार तो काफी पुराना अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आपका तो चल जाता था, लेकिन पिछले वर्ष से यूपीएससी ने इसी 2025 से क्या कर दिया है, 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मतलब ये हर फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट इतना होना चाहिए, 1 साल पुराना इसमें होना चाहिए। और बात कर लेते हैं, एसएससी के एग्जाम होते हैं, एसएससी सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, स्टेनो वाला होता है और मल्टी लेवल होता है। इनके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं की गई है इसमें। एसएससी, दूसरा एक और होता है आरआरबी। जो आरआरबी होता है, रेलवे एनटीपीसी होता है, ग्रुप डी के होते हैं, टेक्निकल होते हैं, लोको पायलट होता है, ये सारे एग्जाम होते हैं। इनके लिए भी कोई वैलिडिटी नहीं है इस सर्टिफिकेट के लिए, चाहे एससी एसटी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, कोई वैलिडिटी नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब डीबी होता है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म के समय आप स्टेट की जाति सर्टिफिकेट होता है, जैसे मेरे पास ये है स्टेट का जाति प्रमाण पत्र, इसमें आपको जो नंबर है एप्लीकेशन नंबर और दिनांक इस डेट को आप भर सकते हो, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र कभी एक्सपायर नहीं होते। ये आप क्लियर करके रख लेना, कास्ट सर्टिफिकेट कभी एक्सपायर नहीं होते। आप इनके नंबर और डेट जो है भर सकते हो, आरआरबी, एनटीपीसी या अदर एग्जाम कोई भी। जब एसएससी आरबी में डीबी होता है, डीबी उस समय आपको अपडेटेड ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपडेटेड कौन सा होती है बात, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल क्यों कह रहा हूं, एक तरफ आप सर कह रहे हो कि अनलिमिटेड लाइफ टाइम रहता है वैलिड, एक तरफ 3 साल कह रहे हो, क्योंकि ये बनता है आय प्रमाण पत्र के बेसिस पे। आय प्रमाण पत्र आपका जो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट होता है 3 साल पुराना होता है, उससे ज्यादा पुराना वैलिड नहीं होता, इसलिए कहते हैं 3 साल में रिन्यू करा हुआ। और भी सारी चीजें कैसे रिन्यू कराओगे आप, करेक्शन कैसे कराओगे, सारी चीजों के जवाब दूंगा। क्या हुआ, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी हो गया आपका, नीट हो जाता है, जेई हो जाता है, नीट हो जाता है, जेई हो जाता है, इन सारे उसमें क्या कर सकते हो आप, फॉर्म भर सकते हो इन सब में। कब, अपडेटेड वाला या पुराना आपके पास जाति प्रमाण स्कूल से आपका बना हुआ है तब भी आपका वैलिड रहेगा, ये फॉर्म भर दीजिए। बट आपको डीबी से पहले आपको बनवा लेना है, लेकिन यहाँ यूपीएससी में आपको पहले ही बनवा के रख लेना है, फाइनेंशियल ईयर में मांगता है। बाकी एसएससी आरआरबी बाकी जगहों पे क्या है, आपका पुराना है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप डीबी से पहले आप फिर से अपडेट करवा लीजिए। अगर आपका 2 या 3 साल पुराना है, 3 साल से पहले का है तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बनवाने की। अगर उससे ज्यादा पुराना है तो आप अपडेट करवा लीजिए। अपडेट की प्रोसेस मैं बताऊंगा कैसे करवाते हैं। ये तो भाई यहां से मैं मिटा देता हूं। सेंट्रल में कौन कौन सा हुआ, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और अदर एग्जाम्स जो भी आपके होते हैं। स्टेट में अगर स्टेट का एग्जाम है तो उसके लिए तो आपका जाति प्रमाण पत्र स्टेट का बना हुआ रहता है, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप बनवाते हैं, पहले मैं देख लेता हूं स्टेट का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएंगे आप। इसको बनवाने के लिए आपको क्या चाहिए, आवेदन फॉर्म, आप मार्केट से कहीं से भी ले लीजिए। क्या लोगे, आवेदन फॉर्म आपको लेना, वो 2 पेज 3 पेज का होता है, 10 रुपए का किसी मार्केट में मिल जाता है।
यहां से आप ले सकते हैं। इसके साथ आपको क्या लगाना होगा, 10th की मार्कशीट, ओके। फिर क्या लगाना होगा आपको, आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। अगला आपका क्या लगाना पड़ेगा, डोमिसाइल लगाना पड़ेगा आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। मूल्यवासी, मूल्यवासी और जाति कभी चेंज नहीं होते, आपके परमानेंट होती है। जाति प्रमाण पत्र जहां से बना है आखिरी तक आपका वहीं से बनेगा। आपने अगर चाहे भले आपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लिया, पर आपका जाति प्रमाण पत्र आपके गृह जिले से ही बनेगा, ठीक है। डोमिसाइल हो जाता है। तीसरा आपका ट्रिपल एस आईडी या समग्र आईडी, ये आपकी लगेगी। इसके बाद आपका क्या लगेगा, मैंने आपको सूची में लिख भी रखा है पूरा का पूरा डाटा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका। इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट कहीं नहीं मांगेगा, इससे कम ही मांगेगा। आप इस फॉर्म में सारे लगा के रखिए। और आपको मिलेगा एसएमएस आईडी, खसरा या लैंड की कॉपी आपसे मांगा जाएगा, 2 फोटो आपके और आधार कार्ड। ये सारी कॉपी आपको लगा के सेल्फ अटेस्टेड करके आवेदन फॉर्म के साथ लोक सेवा केंद्र में आपको जमा कर देनी है। लोक सेवा केंद्र के बाद 30 दिन में आपके बन के आ जाता है। ये तो आपकी होती है स्टेट के सर्टिफिकेट की, चाहे एससी एसटी ओबीसी वाला हो, तो ये क्या होता है, आपका जाति प्रमाण पत्र बन के आ जाता है। लेकिन आप अगर ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं, घर बैठे भी बनवाना चाहते हैं, उसके लिए एमपी ई डिस्ट्रिक्ट, क्या MPEDISTRIC.mp.gov.in, इस वेबसाइट के थ्रू आप सीधे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, आपको मेरा वीडियो डला हुआ है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसमें पूरी प्रोसेस दी गई है। सेंट्रल जो स्टेट का जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी, पोर्टल पर जाना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फिलअप करने होंगे, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। वहां पे कंप्लीट प्रिंट आउट निकलेगा, उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको कहां पे, एसडीएम ऑफिस। जाति हमेशा एसडीएम ऑफिस बनता है, इससे नीचे के लेवल से नहीं बनता। अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से ही बनता है। आपके जो लोकल के होंगे वहां आपको आवेदन जमा करना होगा, उसके बाद आपका बन के आ जाता है। ये तो हो गई स्टेट का जाति प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं स्टेट का जाति प्रमाण पत्र है वो सेंट्रल में कैसे काम आता है, ये आपको मैं बता देता हूं। आपको नया बनवाने की जरूरत है कि नहीं। आप ये मेरे हाथों में देख रहे हैं जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरफ से प्रिंटेड है। एक ही जाति प्रमाण पत्र स्टेट के थ्रू बनाया गया है, हिंदी में है। इसमें लिखा हुआ है, यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉट 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 इतनी जाति के हैं, यह जाति राज्य के लिए अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति अनुक्रमांक 22 के तहत निर्दिष्ट है। मतलब स्टेट की जाति आपकी किस सीरियल नंबर पे, सेंट्रल की आपकी किस सीरियल नंबर पे। यहाँ पे जैसे 22 नंबर सीरियल नंबर पे जाति का वर्णन हो रहा है जो हिंदी में लिखा हुआ है। और हिंदी में आपका किसी भी स्टेट, एमपी यूपी बिहार के हो आप, तो जो हिंदी वाला होगा वो आपका होगा स्टेट जाति प्रमाण पत्र। लेकिन आप पलट के देखेंगे या पीडीएफ आप प्रिंट आउट करवाएंगे, दोनों पेजों की बहुत कम ऑनलाइन वाले निकालते हैं। आप अपने मोबाइल से या ऑनलाइन वाले से दोनों कॉपी निकलवाइए, हिंदी और इंग्लिश। फिर आप इंग्लिश वाले को पढ़िए। मैं इसमें बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ दिस इज सर्टिफाइड डॉट 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 स्टेट मध्य प्रदेश बिलोंगिंग टू, कास्ट किस जाति में आते हैं, ये लिस्ट ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस एट सीरियल नंबर 20 नोटिफाइड एज अंडर। यहाँ हिंदी में 22 था, इंग्लिश में 20। पहला अंतर आपको समझ में आ गया। हिंदी में जो आप देखोगे तो ये आता है किसमें, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिसूचना क्रमांक 2 अप्रैल 1997, दूसरा 26 दिसंबर 1984। ये आपके जाति प्रमाण पत्र हिंदी में मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन की बात हो रही है। बट ये इंग्लिश में बात करोगे तो इंग्लिश में क्या दे रहा है यहाँ पे, दिस इज आल्सो टू सर्टिफाइड दैट डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशन एट कॉलम नंबर 3 एट द शेड्यूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओटीपी वगैरह होती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंग्लिश वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन है, उनके तहत बात कर रहा है। तो जो हमारा इंग्लिश का होता है वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है। चाहे आप इसको यूपीएससी में लगाएं, एमपीपीएससी में लगाएं, एसएससी में लगाएं, रेलवे में लगाएं, कहीं भी लगाएं, आप इसको इनवैलिड कोई नहीं कर सकता। अगर आपका नया बना है, 3 साल पुराना है, तो आप अगर 1 साल पुराना है स्टेट वाला तो यहाँ चलेगा, आपको यहाँ चलेगा, आपको यहाँ चलेगा। 3 साल पुराना है वो भी आपका चलेगा। तो इसकी आप मना नहीं कर सकते। हाँ, मैंने एमपी में देखा है एससी एसटी वालों का हिंदी और इंग्लिश सेम होता है। तो एससी वाले, कृपया एससी और एसटी वाले, उनको स्टेट के बजाय सेंट्रल का नया बनवाना पड़ेगा। ओबीसी वालों को बनवाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए स्टेट और सेंट्रल का एक ही काम करता है, क्योंकि हिंदी स्टेट का है और इंग्लिश वाला सेंट्रल ऑलरेडी बना के देखते हैं।
पर लोग क्या है पढ़ते नहीं है, सिर्फ मान के चलते हैं कि इसका ट्रांसलेट है, पर ट्रांसलेट नहीं है, सेंट्रल का ही है आपका। अब बताएं एससी एसटी वाले क्या करें या ओबीसी वाले जो पुराना जाति प्रमाण पत्र उनका बना हुआ है 10 साल 5 साल पुराने, तो रिन्यू कैसे करवाएं, अपडेट कैसे करवाएं? उसके लिए सिंपल प्रोसेस है, आप मार्केट से फॉर्म लीजिए, ओके, फॉर्म को आप फिल करिए, ऑफलाइन फॉर्म होगा पूरा प्रोसेस, ऑनलाइन कहीं नहीं बनता, सेंट्रल जो सर्टिफिकेट होता है वो कहीं नहीं बनता। आप फॉर्म ले लिए, ओल्ड जाति लगाइए, ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए, ठीक है, डोमिसाइल लगाइए और ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट लगाइए आप ओल्ड वाला। जो डॉक्यूमेंट आपने यहां लगाए थे कोशिश करेंगे वही डॉक्यूमेंट आप यहां लगा दें। इन सबको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए और इन सबको ले जाके फॉर्म को एसडीएम ऑफिस में जमा कर दीजिए, एसडीएम ऑफिस में। और आप हो सके तो पटवारी या आरआई से भी वेरीफाई करवा लीजिए। आप वैसे जरूरत नहीं पड़ती, ये भी रूल नहीं है, बट क्या ऐसे नोटिफिकेशन बहुत कम निकलते हैं सेंट्रल का सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, तो ये लोग क्या है गुमराह करते हैं लोगों को। तो आप इस तरीके से फॉर्म भरिए और एसडीएम ऑफिस में ले जाइए, उनसे आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, 2 या 3 दिन में आपका बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है तभी आपका सेंट्रल का बनेगा, अगर आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट कोई नहीं बनाएगा, उसके आधार पर वेरीफाई कर दें और 2 से 3 दिन में आप यहाँ पे सर्टिफिकेट बना के रेडी हो जाता है। ऑफलाइन में आपका प्रिंट आउट मिलता है और जो आपका मिलता है उसके 2 कारण होते हैं, एक तो या तो आपके स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट है वो आपको फिल कर दी जाएगी सेंट्रल वाले फॉर्मेट पे, नहीं है तो जावा क्रमांक कोई नया दे दिया जाता है, डेट कोई नई दे दी जाती है, ठीक है। यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी का अपना खुद का फॉर्मेट है, तो उसी फॉर्मेट को आपको इस फॉर्म के साथ लगाना होगा। एसएससी रेलवे का अपना कई बार फॉर्मेट देते हैं, तो फॉर्मेट आप फॉर्म भरने से पहले देख लीजिए किस फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, उसी फॉर्मेट में आप अप्लाई कर दीजिए, तो एसडीएम ऑफिस से आपको क्या वेरीफाई होके मिल जाएगा। और भी कुछ क्वेरी आई हुई है मेरे पुराने वीडियो पे, जैसे आया है कि सर्टिफिकेट में नेम करेक्शन कैसे सुधार करें, सर्टिफिकेट में नेम या अदर सुधार कैसे करें। अगर आपका ऑनलाइन बना हुआ है तो उस करेक्शन करने की कोई ऐसी विंडो नहीं, आपको फिर से एमपी ई डिस्ट्रिक्ट या आपका जो स्टेट का जो पोर्टल है उस पोर्टल पे अप्लाई ऑनलाइन करिए या लोक सेवा केंद्र पर जमा करिएगा, उसके थ्रू आप फिर से न्यू अप्लाई करेंगे करेक्शन का, तब जाके होगा। प्रोसेस न्यू बनवाएं, करेक्शन करवाएं, प्रोसेस पूरी की पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। एक और क्वेरी आई है जो पिछले वीडियो में आई हुई थी हमारी, ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होती है, नॉन क्रीमी लेयर ऑब्लिक क्रीमी लेयर क्या क्या होती है। नॉन क्रीमी लेयर वो होती हैं जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, क्या है 8 लाख से कम है। क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से अधिक है। तो जो रिजर्वेशन का जो आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है, क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलता, इनको आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन एक और चीज, जिनकी सैलरी 8 लाख से ऊपर जा रही हो उनकी किसको सैलरी जो होती है वेतन, उनकी आय की गणना इसमें नहीं की जाती। जो सैलरी पर्सन होते हैं, सर्विस पर्सन होते हैं, उनकी गणना यहाँ नहीं की जाती। अगर सैलरी को मिला के 8 लाख से ऊपर अगर इनकम जाती है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। ये बात क्लियर मेंशन है, गवर्नमेंट के रूल वगैरह है, तो आप गूगल से भी सर्च करोगे आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, क्योंकि बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं 8 लाख से ऊपर अगर इनकम जाती है तो। अच्छा, नॉन क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर ओबीसी में तो होते हैं, क्या एससी और एसटी में होते हैं? एससी एसटी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं बना हुआ है ऐसा। तो ये क्या है, हमेशा परमानेंट रहते हैं एससी और एसटी में जो सर्टिफिकेट होते हैं। और क्वेरी आती है नाम सुधार का आपका होगा, किस तरीके से करवाएं, और आप अगर रिन्यू करवाते हैं तो रिन्यू कैसे करवा सकते हैं। जो पुराना जाति प्रमाण पत्र होता है उससे पहले आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आजकल आपके व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आप खुद करेंगे तो 1 दिन में बन के आ जाता है। उसके बेसिस पे आप फिर से रिन्यू के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपका 3 या 4 दिन में फिर से आपका सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है, लोग आपको गुमराह करते हैं जबकि है नहीं, बहुत सिंपल चीज है। आप कहीं से कुछ भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जैसे एमपी में एमपी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, तीनों के तीनों आप घर बैठ के बना सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ।
आप देख लीजिए इंग्लिश वाला और हिंदी वाला, आप अपने जाति प्रमाण पत्र को देखिए, आपने डोमिसाइल को देखिए और अच्छे से देखिएगा। साथियों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई क्वेरी हो आपको तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें।